नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1-2 की नवीन समय सारणी और नवीन शिक्षक संदर्शिका की शिक्षण योजना के अनुसार 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। पर पहले 1 अगस्त की शिक्षक डायरी को थोड़ा समझ लेते हैं। माह अगस्त, सप्ताह संख्या 1, दिनांक 1/8/2022 से 6/8/2022। इधर कक्षा 1 और 2, दिनांक और दिन। विषय में सबसे पहले यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये मॉर्निंग सर्कल टाइम है। हिंदी, गणित, अंग्रेजी। एक दिन हमारा अंग्रेजी है और एक दिन पुस्तकालय है। उसके बाद सह पाठ्यक्रम भी है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब चलते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। पहले लर्निंग आउटकम चयनित पाठ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वागत। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस बार हमें मॉर्निंग सर्कल टाइम खुद से नहीं कराना है। 1 से लेकर 8 तक के सप्ताह में जब भी हमने मॉर्निंग सर्कल टाइम कराया है, उसमें जो बच्चा सबसे एक्टिव लगा हो आपको, उस बच्चे को इस बार ये जिम्मेदारी देना है। मतलब उस बच्चे को टीचर नियुक्त करना है एज ए मॉर्निंग सर्कल टाइम के लिए। वो बच्चा खुद से सब बच्चों के साथ मॉर्निंग सर्कल टाइम के काम को कराएगा। तो यहाँ पर स्वागत। हिंदी में आपने देख ही लिया होगा, पीडीएफ आपने पढ़ लिया होगा। 3 कालांश है यहाँ पर। सबसे पहले मौखिक भाषा का है, दूसरा डिकोडिंग का है और तीसरा पठन का है। तो ये जो 1, 2, 3 मैंने ये लिखा हुआ है, ये कालांश दर्शाएंगे। उसके बाद लर्निंग आउटकम मैंने तीनों के एक लाइन से लिखा हुआ है। पहला है नामों से परिचित है, दूसरा ध्वनि पहचानते हैं और तीसरे पठन का लर्निंग आउटकम है प्रिंट से परिचित है। अब आते हैं, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और, कक्षा और 1 और 2 के जो हिंदी की शिक्षण योजना है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जहाँ पर 1 और 2 के लिए एक ही कंटेंट है वहाँ पर मैं क्लास शो नहीं करूँगी। जहाँ पर 1 के लिए अलग हिंदी का कंटेंट है और 2 के लिए अलग है, वहाँ पर मैं क्लास 1 और क्लास 2 शो करूँगी। ये आप समझ लीजिएगा। अब आते हैं गणित में। तो अब गणित में देखिए, क्योंकि क्लास 1 के लिए अलग कंटेंट है, क्लास 2 के लिए अलग कंटेंट है। जो ये C और 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है क्लास 1, क्लास 2। तो क्लास 1 के लिए अभ्यास गतिविधि 1 और क्लास 2 के लिए है शिक्षण योजना 1। और लर्निंग आउटकम दोनों का मैंने 1 करके लिख दिया है। ठोस वस्तु, ये अभ्यास गतिविधि 1 का है। ठोस वस्तु से परिचित होंगे बच्चे और कम ज़्यादा की समझ शिक्षण योजना 1 में है। तो मैंने इकट्ठा इससे लिख दिया है, ठोस वस्तु व कम ज़्यादा की समझ। अंग्रेजी में हम फिर से, जब हम 0 से चल रहे हैं तो इंग्लिश में भी हम अब 0 से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेट रिवाइज। अब आते हैं अपनी शिक्षण प्रक्रिया की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वागत में बच्चे के द्वारा सभी बच्चों का स्वागत कार्य। हिंदी में पहले कालांश में क्रिया के साथ परिचय देना, ये कक्षा 1 तो दोनों के लिए यही सेम था। कालांश 2 में जानवरों की आवाज़ पहचानना पर कार्य करना है और कार्यपुस्तिका पाठ 1। तो यहाँ पर कार्यपत्रक जो है वो सबके अलग है, 1 में अलग है, 2 में अलग है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और बिग बुक से कहानी चिड़िया, कक्षा 1। तो चिड़िया कहानी यहाँ पर कक्षा 1 मैंने लिख दिया, पर यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, चिड़िया कक्षा 2 के लिए है, आप यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। अब देखिए, बिग बुक से कहानी दोनों की अलग अलग कर दिए हैं। कक्षा 1 में माँ और बच्चे हैं, कक्षा 2 में चिड़िया है। तो हम 2 दिन एक कहानी पर कार्य करेंगे और 2 दिन, जैसे 2 दिन हम कक्षा 1 की कहानी पर कार्य करेंगे और 2 दिन कक्षा 2 की कहानी पर कार्य करेंगे। ऐसे हम चलाएंगे, क्योंकि हमें कंबाइंड क्लासेस चलानी है तो दोनों कहानी को हम एक दिन में शामिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बिग बुक, कहानी चिड़िया, कक्षा 2, या फिर आप यहाँ पर कहानी माँ और बच्चे लिख के कक्षा 1 भी लिख सकते हैं। फिर आते हैं गणित में। तो यहाँ पर गणित में अलग अलग कंटेंट था, इसलिए क्लास 1 के लिए पहले कालांश में आओ खोजें, दूसरे में हमें कार्यपत्रक कार्य कराना है, अभ्यास 1 कार्यपत्रक, और तीसरे में यहाँ पर हमें तीसरा कालांश खाली, इसमें हम अपने हिसाब से कुछ भी करा सकते हैं कक्षा 1 के बच्चों में। तो यहाँ पर हम पुनरावृत्ति करा लीजिए, या आप स्कूल रेडिनेस की गतिविधियाँ करा सकते हैं, या फिर कोई गतिविधि करा सकते हैं। फिर क्लास 2 में पहले कालांश में कम ज़्यादा की समझ बना सकें, दूसरे में अभ्यास 1 कार्यपत्रक और तीसरे में अभ्यास गतिविधि 1 पर कार्य करना है। अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट रिवाइज। सह पाठ्यक्रम में बाहरी खेल, हम भी बाजार जाएंगे, क्योंकि स्कूल रेडिनेस में अब हमें यही गतिविधियों को कराना है, क्योंकि जब भी हम उन गतिविधियों को टच कर रहे हैं तो शिक्षक संदर्शिका की गतिविधियां ही उसमें खुल रही हैं। मतलब कि रेडिनेस की गतिविधियों को शिक्षक संदर्शिका से मैप्ड कर दिया गया है, लेकिन बाहरी खेल है उसमें। तो हम भी बाजार जाएंगे, ये बाहरी खेल, इसे हमें कैसे खिलाना है,
बच्चों को गोल घेरे में हम खड़ा कर लेंगे और बीच में किसी बच्चे को कर देंगे। बच्चे घूमते जाएंगे और कहते जाएंगे हम भी बाजार जाएंगे, गरम जलेबी लाएंगे, बोलो कितने। तो बीच में खड़ा बच्चा कोई भी एक संख्या बोलेगा। अगर उसने बोला 2 तो बच्चों को 2-2 के ग्रुप में इकट्ठा हो जाना है। अब क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में आप जब शिक्षण कार्य करेंगे, आपको जो भी लगता है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे पिछड़े हैं जिनके लिए हमें अधिक समय देने की आवश्यकता है, या अगर आपका कुछ अंश शेष रह जाता है आज के कार्य योजना के अनुसार, तो आप ये भी लिख सकते हैं कुछ अंश शेष रह गया जिसे हम अगले दिन पूरा करेंगे। तो बस इसी तरह से मैंने पूरे सप्ताह की डायरी भरी है। अब आप उसे स्वयं से देख लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।